बगदाद की पुरानी हवाएं जो दजला के किनारे बहती थीं, हमेशा पाकीज़ा, नर्म और रूह को सुकून देने वाली थीं। इसी शहर की एक छोटी बस्ती में एक अबीद रहता था। नाम था जरीह। वो बनी इस्राएल का एक नेक बंदा था। दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल, दुनिया की जीनत से बेनायाज और दिल में कामिल खुशू और खोज रखता। जरीह की इबादत जरीह ने अपनी जिंदगी को दुनिया से जुदा कर लिया था। वो बस्ती के शोर शराबे से दूर एक छोटे से टीले पर बसाया गया सौम्याह में रहता। सौम्याह की छोटी खिड़कियां और मिट्टी की दीवारें उसकी इबादत की गवाह थीं। वो दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहता, ना किसी से बात करता, ना दुनिया की ख्वाहिशें रखता। लोग नीचे खेतों में मेहनत करते, बाजार में रवानगी होती, मगर जरीह की दुनिया सिर्फ उस सौम्याह की दीवारों में सिमट गई थी। माँ की पहली पुकार एक दिन उसकी वालिदा, जो लंबा सफर करके आई थीं, सौम्याह के नीचे खड़ी हुई। चेहरा सफेद बालों से भरा, आंखों में थकान और दिल में अपने बेटे की मोहब्बत थी। उन्होंने आवाज दी, ऐ जरीह, मैं तेरी माँ हूं, नीचे आ, तुझसे बात करनी है। मगर जरीह नमाज में मशगूल था। दिल में सोचा, ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी नमाज है, तेरी इबादत, और दूसरी तरफ मेरी माँ की पुकार। मैं किसे तरजीह दूं? आखिरकार उसने नमाज को तरजीह दी। माँ थकी हुई मगर बेताब वापस लौट गई। दूसरी पुकार अगले दिन वो फिर आई, चेहरे पर दुख, दिल में उम्मीद। पुकारा, ऐ जरिया, मैं तेरी माँ हूं, आज तो मेरी बात सुन ले। जरीह फिर नमाज में मशगूल था। इस बार भी वह तजब्बज में पड़ा, इबादत या माँ। फिर नमाज को तरजीह दी। माँ लौट गई, दिल भारी। तीसरी पुकार और बदुआ, तीसरे दिन वह आई। दिल थक चुका था, आवाज में दर्द और आंसू शामिल थे। 3 दिन से तुझे बुला रही हूं, मगर तूने एक बार भी जवाब नहीं दिया। जवाब न मिलने पर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, यह मेरा बेटा है। मैंने चाहा कि यह दुनिया में मेरा सहारा बने, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। ऐ मेरे रब, जब तक यह किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले, तू इसे मौत न दे। ये जुमले जैसे ही लबों से निकले, आसमान पर हलचल महसूस हुई। बेशक माँ की बदुआ अर्श तक पहुंचती है। सबक रसूल इकरम ने फरमाया, अगर उसकी माँ यह बदुआ न देती तो जरीह कभी फितना में न पड़ता। मगर देखो, माँ की बदुआ अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह इसे रद्द नहीं करता। सबक, माँ का दिल अल्लाह के करीब होता है। उसकी जबान से निकली दुआ या बदुआ दोनों असर रखती है। अपनी इबादत में पूरी तरह मशगूल था। दिन रात सौम्याह की दीवारों के बीच अल्लाह की याद में खोया रहता। बनी इज़राइल के लोग उसकी ज़हद और तकवा की तारीफ करने लगे। औरतें अपने बच्चों के नाम उसके नाम पर रखती, मर्द अपने घरों में उसका जिक्र फक्र से करते। मगर आसमान की ताकत माँ की बदुआ के असर से उसके लिए एक आजमाइश लेकर आई। फितना की शुरुआत शहर में एक मशहूर फाहिशा औरत थी, जो अपनी खूबसूरती और घमंड के लिए जानी जाती थी। शैतान ने उसके दिल में वसूसा डाला, अगर तू चाहे तो इस अबीद को भी गुनाह में गिरा सकती है। उस औरत ने घमंड से कहा, देखती हूं कि उसका ईमान कितना मजबूत है। वो रोज जरीह के सौम्याह के पास आती, कभी बात करने की कोशिश, कभी नजरों से बहकाने की कोशिश, मगर अल्लाह ने अपने बंदे की हिफाजत की। झूठा इल्जाम, जब सारी कोशिशें नाकाम हुई तो उसने झूठा इल्जाम लगाया, मैं जरीह के पास गई थी और मुझसे बच्चा पैदा हुआ। यह सुनकर लोग जो पहले उस पर भरोसा करते थे, गुस्से में आ गए। उन्होंने सौम्याह तोड़ दी, जरीह को घसीटा, मिट्टी और जख्म से ढक दिया। जबान पर सिर्फ एक शब्द था, ऐ अल्लाह, हक जाहिर कर दे। अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर। वह औरत बच्चा लेकर जरीह के सामने आई। जरीह ने अल्लाह से दुआ की, या रब, तू खुद गवाही दे दे। फिर बच्चे के कान में उंगली रखकर पूछा, ऐ बच्चे, बता तेरा बाप कौन है? नौमौलूद ने साफ कहा, मेरा बाप फलां चरवाहा है, जरीह नहीं। लोग हैरान रह गए, सब रोने लगे, तौबा करने लगे और जरीह के कदमों में गिर पड़े। सौम्याह की मरम्मत और अमन लोगों ने फिर से उसकी इबादत गाह बना दी। जरीह ने कहा, नहीं, मिट्टी की ही बना दो, क्योंकि मैं मिट्टी से आया हूं और मिट्टी में ही लौट जाऊंगा। फिर वह अपने रब की याद में मशगूल हो गए। सबक रसूल इकरम ने फरमाया, अगर उसकी माँ यह बदुआ न देती तो जरीह कभी फितना में न पड़ता। मगर देखो, माँ की बदुआ अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह इसे रद्द नहीं करता। सबक, माँ का दिल अल्लाह के करीब होता है। उसकी जबान से निकली दुआ
या बदुआ दोनों असर रखती हैं। की दुआ बगदाद के पास एक हरियाली भरी बस्ती थी। खेतों में खजूर के दरख्त, हवा में मिट्टी की खुशबू। वहीं एक बूढ़ा किसान रहता था, नाम जाहिद, चेहरा नूरानी, दिल में सब्र, जबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। गाफिल बेटा उसका बेटा आबिद था, नाम नेक मगर अमल गाफिल। सुबह बाजारों में आवारगी, रात शराब और गीत में गुजरती। बाप समझाता, बेटा जो नमाज छोड़ता है वो खुद अपनी बरकत खोता है। आबिद हंसकर कहता, अब्बा ये सब पुराने वक्त की बातें हैं। जाहिद चुप रहता मगर हर रात अल्लाह के सामने हाथ उठाता, या रब मेरा बेटा गाफिल है मगर तू रहम वाला है, उसे हिदायत दे दे। इम्तिहान एक दिन आबिद दोस्तों के साथ बगदाद से बाहर गया। वहां एक काफिले पर लुटेरों ने हमला किया। आबिद भी उनके साथ पकड़ा गया। शहर में खबर फैल गई, जाहिद का बेटा डाकू निकला। बूढ़े बाप ने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह मेरी इज्जत नहीं, बस उसका ईमान बचा ले। जेल की रात आबिद अंधेरी कोठरी में बैठा था, दिल में डर, आंखों में पछतावा। नींद में उसे ख्वाब आया। एक नूरानी शख्स ने कहा, तेरे बाप की दुआ ने आसमान का रास्ता तोड़ दिया है, सुबह तुझे आजादी मिलेगी मगर तौबा कर लेना। सुबह सचमुच काजी ने उसे बरी कर दिया। उसकी आंखों में नमी थी। वो सीधे घर पहुंचा। वापसी और तौबा दरवाजे पर पहुंचा तो अब्बा सजदे में थे। आबिद गिर पड़ा, अब्बा मुझे माफ कर दीजिए। जाहिद ने उठाया, गले लगाया, बेटा जिसने अल्लाह से माफी मांगी वो मेरे दिल में पहले से माफ है। उस दिन से आबिद की जिंदगी बदल गई। वो अब मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। लोग कहते ये वही गाफिल लड़का है, और जवाब आता ये बाप की दुआ का असर है। आखिरी वसीयत सालों बाद जब जाहिद का वक्त आया, उसने बेटे से कहा, तमीहत जिंदगी के सफर में इंसान दो ताकतों के दरमियान चलता है, माँ के दिल की दुआ और बाप के दिल की उम्मीद। एक के आंसू तकदीर बदल देते हैं और दूसरे का सब्र जिंदगी को नया रुख दे देता है। इंसान का वजूद सिर्फ गोश्त पोश्त का नहीं, बल्कि उन दुआओं का भी मजमुआ है जो वालदैन की जुबान से निकलकर आसमान तक जाती हैं। जरीह और आबाद दो किरदार, मगर दरअसल दो आईने हैं जिनमें हम अपनी जिंदगी की झलक देख सकते हैं। एक के सामने माँ की बद्दुआ का झलझला है, दूसरे के सामने बाप की दुआ का नूर जरीह। बद्दुआ की आग में जलता हुआ आबिद जरीह की जिंदगी इबादत और नूर से भरी थी। वो सहर और शाम रुकू और सुजूद में मशगूल रहता, मगर जब इबादत के जोश में उसने माँ की पुकार को नजरअंदाज किया तो उसने रहमत के दरवाजे पर खुद ही ताला लगा लिया। माँ का दिल अल्लाह के अर्श के सबसे करीब होता है। जब वो रोती है तो फरिश्ते भी कांप जाते हैं, और जब वो बदुआ देती है तो जमीन और आसमान के दरमियान लर्जिश पैदा हो जाती है। माँ के लबों से निकला एक जुमला, अल्लाह करे तुझे दुनिया की जिल्लत देखनी पड़े, तकदीर बन गया। वो बद्दुआ दरअसल एक टूटी हुई माँ की आह थी, जो न गजब में थी न नफरत में, बल्कि दर्द में थी। और दर्द से निकली हुई आह अक्सर अर्श तक पहुंच जाती है। जरी पर आजमाइश आई, उसकी इबादत पर तोहमत लगी, और जो अपनी खलवत में अल्लाह का करीबी था वही लोगों की नजरों में मजरिम बन गया। मगर यही लम्हा उसके ईमान का असली इम्तिहान था। उसने अपनी माँ के गम को महसूस किया, खुद पर सब्र किया, और तौबा और इस्तिगफार से बद्दुआ के असर को दुआ में बदल दिया। ये किस्सा हमें बताता है कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को उसकी नेकियों के घमंड से पाक करने के लिए माँ की आह के जरिए झंझोड़ देता है। माँ की बद्दुआ सज्जा नहीं, तंबीह तनबिया होती है। वो मोहब्बत की वो चिंगारी है जो जलाती भी है और रोशनी भी देती है। जाहिद और आबाद, दुआ की खुशबू में पलटता हुआ बेटा। दूसरी तरफ है जाहिद, एक बूढ़ा बाप जो देखता है कि उसका बेटा गफलत और दुनियादारी में डूब चुका है। जवानी की रौनक और दिल की सख्ती ने आबाद को इबादत से दूर कर दिया था। जाहिद ने बार बार समझाया मगर असर न हुआ। तब उसने खामोश दुआ का सहारा लिया। वो रातों को रोता, दिन में मुस्कुराता और कहता, मेरे रब के फैसले बेहतरीन हैं, मेरा बेटा जरूर लौटेगा। यह दुआ लफ्ज नहीं थी, रूह की सदा थी। बाप की जुबान से निकला हर लफ्ज फरिश्तों के कानों तक जाता है। उसकी दुआ ने आसमान पर एक लहर उठाई, और एक दिन वो लहर ख्वाब की शक्ल में आबाद के दिल पर उतरी। आबाद ने देखा एक अंधेरी कब्र, एक जलता हुआ दिल और अपने बाप का चेहरा
जो कह रहा था, बेटा दुनिया फानी है, पलट आ। वो कांपा, पसीने में भीग गया और उसी लम्हे तौबा की। सुबह होते ही बाप के कदमों में गिर पड़ा। जाहिद ने उसे सीने से लगा लिया। जो आंसू पहले दुआ में गिरते थे अब शुक्र के आंसू बन गए। ये कहानी बताती है कि बाप की दुआ कभी जाया नहीं जाती। वो वक्त के पर्दे में छुपी रहती है और जब तकदीर का लम्हा आता है तो वो दुआ जिंदगी का रुख मोड़ देती है। दोनों कहानियां, दो रास्ते, एक हकीकत जरीह और आबाद दो इत्तिहाद हैं। एक नेक मगर एहसास से गाफिल, दूसरा गुनहगार मगर दुआ के साए में। एक को मां की बददुआ ने जगाया, दूसरे को बाप की दुआ ने बचाया। एक ने दर्द से नूर पाया, दूसरे ने गुनाह से हिदायत। दोनों किस्से ये साबित करते हैं कि इंसान के आमाल वालदैन के दिल से जुड़े होते हैं। जब दिल टूटता है तो अमल में फसाद आता है और जब दिल दुआ देता है तो रास्ते खुल जाते हैं। रूहानी मानी माँ की बद्दुआ रूह के आईने पर दरार की तरह होती है। अल्लाह की तरफ से एक तंबीह कि तुमने उस दिल को दुखाया जो मेरी रहमत का जरिया था। बाप की दुआ वो चिराग है जो गुनाहों के अंधेरे में भी बुझता नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक वादा है कि अगर नीयत पाक हो तो औलाद जरूर लौटती है। इंसान और तकदीर का रिश्ता इन दोनों कहानियों में एक पोशीदा राज है कि अल्लाह की तकदीर वालदैन की दुआओं के जरिए चलती है। माँ की जुबान से बद्दुआ निकले तो आसमान पर एक पन्ना फटता है और जब बाप की जुबान से दुआ निकलती है तो वही पन्ना दोबारा जोड़ दिया जाता है। इंसान की जिंदगी दरअसल मोहब्बत, सब्र, दुआ और एहसास के धागों से बुनी जाती है। जामे सबक जो वालदैन के दिल को खुश रखता है वो दरअसल अपने मुकद्दर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है और जो वालदैन के दिल को तोड़ता है वो अपने ही नसीब को कफल लगा देता है। माँ की बद्दुआ और बाप की दुआ दो लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी और मौत, जिल्लत और इज्जत, रोशनी और अंधेरे के दरमियान की लकीर है। इख्तिताम जरीह ने आखिर अपनी माँ के आंसुओं से सबक लिया और अपनी इबादत को सजदा नदामत में बदल दिया। आबाद ने बाप की दुआ से रोशनी पाई और अपनी गुमराही को राह-ए-हिदायत में तब्दील किया। दोनों आखिरकार एक मुकाम पर आकर मिल गए जहां बंदा अपने रब से कहता है, ए अल्लाह, मेरे वालदैन को मुझसे राजी कर दे कि उनकी रजा ही तेरी रजा है। खुलासा ए कलाम, माँ की बद्दुआ में तंबीह है, बाप की दुआ में तस्कीन है और दोनों में अल्लाह की मोहब्बत की झलक है। ये तफसीर और रूहानी वजाहत